हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर बाय नीतू मैम। आज से हम लोग एमएस एक्सेल का उपयोग करना सीखेंगे। ये एक्सेल से हमारा फर्स्ट वीडियो है, पार्ट 1 जो स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हमारा एक्सेल है क्या, व्हाट इज एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल एमएस ऑफिस के अंतर्गत आने वाला एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो एमएस ऑफिस के अंतर्गत ही आता है। एमएस ऑफिस एक पैकेज है जिसके अंदर हम लोग को एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस पढ़ना है। एमएस वर्ड का आप लोग का बहुत सारा वीडियो चैनल पे अपलोड है और एक्सेल का आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है हाउ टू स्टार्ट एमएस एक्सेल। यहाँ पे हमारा एमएस एक्सेल स्टार्ट है, इसको हम लोग क्लोज करते हैं। स्क्रीन पे आ गया। करना क्या हम लोग को, स्टार्ट बटन पे आना है और यहाँ पे आपको अगर शो करता है तो डायरेक्ट आप उस एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका ओपन हो जाएगा, नहीं तो सर्च बार में जाकर आप सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ही EX टाइप हुआ है, यहाँ पे आपका एक्सेल क्या कर रहा है, शो कर रहा है। यहाँ से आप क्लिक कीजिएगा, एप्लीकेशन क्या हो जाएगा तो ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग रन कमांड से भी ओपन कर सकते हैं। तो Windows+R करना है और इसमें हम लोग को टाइप करना है एक्सेल, ओके करना है। ये देखिए हमारा एप्लीकेशन क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। एमएस वर्ड में आप लोग हेडिंग, मेनू, क्लोज जितना भी ऑप्शन है उसके बारे में सीखेंगे ही होंगे। हम लोग एक्सेल में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सबसे ऊपर आइए तो ऊपर क्या है, टाइटल बार। जो सारे एप्लीकेशन में जो कंटेंट होते हैं वो इसमें भी है। ऊपर हमारा क्या है, हेडिंग में दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यानी ये जो खुला हुआ है वो बुक 1 दिखा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका सॉफ्टवेयर का नाम है। उसके बाद आइए राइट में, तो मिनिमाइज प्रोग्राम को श्रिंक करने के लिए ये आपका टास्क बार में श्रिंक हो जाएगा। उसके बाद मैक्सिमाइज, रिस्टोर आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, क्लोज, क्लोज से आप प्रोग्राम से बाहर जा सकते हैं। उसके बाद सेकेंड आता है हमारा मेनू बार, जहाँ से हम लोग कोई भी टूल्स को यूज़ करके किसी भी डेटा को कैलकुलेट कर पाते हैं, किसी भी तरह का फॉर्मेट बना सकते हैं। उसके बाद ये हमारा आता है फॉर्मूला बार, जो एमएस वर्ड में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम लोग कोई सेल में काम करते हैं, सेल क्या होता है, तो जैसे ही हम लोग एक्सेल खोलते हैं तो ये जो आपके सामने शो कर रहा है, एमएस वर्ड में क्या होता है तो डॉक्यूमेंट्स होता है, पेज होता है। एक्सेल में क्या होता है तो सीट होता है। सीट क्या होता है, तो ऊपर देखिए कि आपका ए दिख रहा है, उसके बाद बी है, तो इसको बोलते हैं कॉलम। ए से आपका कॉलम स्टार्ट हो रहा है और लास्ट का है, तो आप कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस कीजिएगा तो आपका ये राइट शो कर जाएगा। उसके बाद फिर से कंट्रोल लेफ्ट एरो करना है, हम लोग लेफ्ट में आ गए। ये हमारा हो गया टोटल कॉलम। अब रो देखना है, तो ABCD में जो है वो आपका कॉलम है और 1 2 3 4 में जो है वो आपका रो है। तो यहाँ पे देखिए कि 1 के सामने हमारा सिलेक्टेड लाइन है, यानी ऊपर में है। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस कीजिएगा तो आपका लास्ट रो में आ जाएगा। लास्ट रो आपका यहाँ पे दिखा रहा है जितना भी इसमें है, 10,48,576। जैसे ही कंट्रोल बटन के साथ अप एरो लीजिएगा तो आप ऊपर आ जाइएगा। अब इसमें कॉलम और रो से ही हम लोग को कोई भी कंटेंट पे काम करना होता है। तो यहाँ पे देखिए कि ऊपर से एक लाइन आ रहा है यानी वर्टिकल, और एक लाइन जा रहा है हॉरिजॉन्टल, और उससे एक बॉन्डिंग बॉक्स बन जा रहा है, यानी ये बॉक्स बन जा रहा है। बॉक्स जो बनता है उसी को हम लोग सेल बोलते हैं। यानी रो और कॉलम की मदद से जो आपका हाईलाइटेड बॉर्डर दिख रहा है वो क्या है तो सेल है। और ये टोटल जो आपको बॉक्स बॉक्स दिख रहा है ये टोटल क्या है, सेल है। और टोटल सेल को मिलाकर क्या बनता है तो एक शीट बनता है जिसपे हम लोग वर्क करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आपको देखना हो कि इसमें कितना रो है तो आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो कर लीजिए, और कितना कॉलम है तो कंट्रोल के साथ राइट एरो, ये आपका दिखा देगा। ओल्ड लिमिट में रो और कॉलम का जो नंबर्स था वो कम था, 256 कॉलम और 65,500 रो। न्यू लिमिट में जो हमारा रो और कॉलम है वो कॉलम हमारा 16,384 और रो है 10,48,576। उसके बाद क्या करना है हम लोग को,
तो फॉर्मूला बार देखना है, फॉर्मूला बार का यूज क्या होता है। जैसे आप यहाँ पे कोई भी कंटेंट को टाइप कीजिएगा तो एक्टिव सेल का एड्रेस जो होता है वो कहाँ दिखाता है, तो फॉर्मूला बार में दिखाता है। यानी एक्टिव सेल मतलब क्या हुआ, आप अभी जिस सेल में हैं उस सेल का जो भी आपका कंटेंट है वो कहाँ दिखाएगा, फॉर्मूला बार में। जरूरी नहीं कि फॉर्मूला रहेगा तभी दिखाएगा, आपका कुछ भी उसमें टाइप है वो आपका क्या कर जाएगा, शो कर जाएगा। इससे हम लोग को एक चीज़ और आसान हो जाता है कि जब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं तो वो सेल से एडिट ना करके डायरेक्ट फॉर्मूला से भी एडिट करते हैं। जैसे देखिए हमारा एक्टिव सेल है, इसमें अभी कंटेंट कुछ किया है तो टाइप किया हुआ है। अगर हम इसमें से कुछ रिमूव करना चाहते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला बार में मूव करके इसको रिमूव कर सकते हैं। आप किसी भी तरह का एडिटिंग फॉर्मूला बार से भी कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, तो सेल एड्रेस है। अब यहाँ पे देखिए कि ऊपर से कॉलम जा रहा है और इधर से राइट से रो आ रहा है, लेफ्ट राइट और अप डाउन। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इधर तो आपका कंटेंट दिखा रहा है और यहाँ पे आपका कुछ नेम बॉक्स दिखाएगा, यानी सेल का एड्रेस दिखाता है। जैसे ही आप कहीं पे क्लिक करते हैं तो देखिए ऊपर भी हाईलाइट है और लेफ्ट में भी हाईलाइट है, यही दिखा रहा है। यहाँ पे होता क्या है, तो ये जो हम लोग सेल में काम करते हैं उसका सेल एड्रेस होता है। सेल एड्रेस कैसे बनता है, तो ऊपर से कॉलम का एड्रेस और लेफ्ट से रो का एड्रेस, जिसमें भी हम लोग होते हैं दोनों को मिलाकर क्या बनता है, सेल बनता है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं और कोई चीज़ को टाइप करते हैं तो देखिए ऊपर का है तो कॉलम कौन सा ई है और रो नंबर कितना है 3, तो इसका जो सेल एड्रेस बनेगा वो क्या बन जाएगा E3। तो ये आपका डायरेक्ट क्या कर रहा है, तो शो कर रहा है। उसके बाद इसमें हम लोग को क्या देखना है, तो सबसे पहला जो हम लोग का कंटेंट होता है वो होता है काउंटिंग टाइप करने के लिए। अब बोलिएगा यहाँ पे तो काउंटिंग ही लिखा हुआ है, ये आपका काउंटिंग नहीं है बल्कि क्या है, तो सेल का एड्रेस दिया हुआ है। आपको कहीं पर भी सीरियल नंबर का ज़रूरत पड़े तो ये नहीं कि आपका लेफ्ट में है तो आप यूज़ नहीं कीजिए, आपको यूज़ हर जगह पे करना है। करना कैसे है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग को 1 टाइप करना है और यहाँ पे जैसे ही आप कॉर्नर में आइएगा राइट साइड तो आपको 3 तरह का इंडिकेटर मिलेगा, प्लस आइकन। देखिए आपका एक मोटा प्लस बन रहा है, एक सेल पे आइएगा तो ये आपका पूरा एंगल जैसा बन रहा है और फिर से इस कंटेंट पे आइएगा तो पतला सा प्लस बनेगा। यहाँ पे 2 टाइप्स का बनता है, एक मोटा एक पतला और एक मूव करने के लिए। ये जो आपका दिख रहा है माउस क्रसर का, ये आप मूव कर सकते हैं। और यहाँ पे एक आपका पतला बनेगा, आप फिर से देख लीजिए ये मोटा प्लस, इससे आपका मूव नहीं होगा। फिर एक पतला प्लस बनेगा, इससे आपका क्या होगा, तो इससे आप डायरेक्ट सीरियल नंबर को या तो कॉपी कर सकते हैं या तो आप सीरियल नंबर बना सकते हैं। यानी 1 के बाद 2 3 4 5 6 ऑटोमेटिक हम लोग क्या कर लेंगे, तो सीरीज कर लेंगे। तो यहाँ पे आना और प्लस बटन को दबाए रखना और नीचे आप लोग को ड्रैग करना, यानी खींचना, पकड़कर खींचना। अब खींचना है मतलब नहीं कि यहाँ पे कहीं पर भी पकड़ के आप खींच दिए, उससे क्या होगा, देखिए क्या होगा, 1 आपका मूव कर जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को टाइप कर लेना और कहीं पर भी एक बार क्लिक कर दीजिए। उसके बाद फिर से उस सेल में रिटर्न जाइए। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लस सही से देखना है, कौन सा प्लस, तो पतला सा प्लस, और उसके बाद ड्रैग करना। ये देखिए सारा क्या हो चुका है, 1 1 हो चुका है। तो इसका यूज हम लोग क्या कब करते हैं, जब कोई नाम लिखते हैं या फिर कोई वैसा चीज जो हमको सेम चाहिए, तो वैसे ड्रैग कर दिए, आपका क्या हो चुका है, तो सेम कॉपी कर चुका है। अगर हम लोग को इसको सीरीज में चाहिए यानी 1 के बाद 2 और जितना भी आपका नेक्स्ट जा रहा है उसी तरह काउंटिंग में चला जाए, तो यहाँ पे देखिए इसको सिलेक्ट ही रहना है। और यहाँ पे देखिए कि आपका एक ऑप्शन आ रहा है, इस ऑप्शन पे हम लोग को क्लिक करना है। ऑप्शन क्या है, तो ऑटो फिल का ऑप्शन से इसमें आपका क्या बता रहा है, कॉपी सेल, यानी क्या किया है, तो 1 सेल से आपका सारा सेल में कॉपी कर दिया। हम लोग को करना क्या है, फिल सीरीज। ये देखिए आप जहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिएगा वहाँ तक आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, तो ये आपका मूव कर जाएगा और सीरीज में चेंज भी हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे और भी कोई, जैसे हम लोग को डे का नाम लिखना है तो आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए। 3 कंटेंट रखना चाहते हैं या पूरा रखना चाहते हैं, अपने अनुसार फिक्स कर सकते हैं संडे। अब फिर से हम लोग को राइट में आना है, प्लस यूज करना, कौन सा, तो पतला प्लस, और यहाँ से हम लोग को ड्रैग करना है।
ये देखिए आपका क्या हो चुका है, तो मूव हो चुका है। अब इसमें देखिएगा कि वेडनेसडे का जो कैरेक्टर है वो ज़्यादा है, तो ये हमारा कॉलम से बाहर आ चुका है। तो बाहर आ चुका है, तो इसको सेट कैसे करेंगे। अभी देखिए कि सारा सेल सिलेक्टेड है, तो सिलेक्ट अगर आपका है तो यहाँ पे आना है हम लोग को ऊपर कॉलम वाले पे, और प्लस वाले जो आइकन बन रहा है इस पे हम लोग को 2 बार क्लिक करना है लगातार। क्या हो चुका है, तो आपका कॉलम में फिक्स हो चुका है। अगर इस तरीके से नहीं हो पाता है तो हम लोग को क्या करना है, तो कोई भी एक सेल में जैसे हम नाम लिखते हैं, अब ये क्या हो चुका है, तो देखिए कि सी में लिखे और ई तक पहुंच चुका है। तो यहाँ पे आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे आइए और प्लस का आइकन बन रहा है, आपको जितना लगे कि हमको जितना ज़रूरत है आप उसको खींच कर ड्रैग कर सकते हैं, यानी पकड़ कर आप उसको जितना दूर तक चाहते हैं उतना दूर तक खींच सकते हैं। वो साइज़ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये देखिए मूव हो चुका है। ये हमारा कॉलम का हो गया। और रो का चाहिए तो आप किस रो में है, तो 2 वाले में है, तो 2 के नीचे आइए और यहाँ पे प्लस आपका बन रहा है, यहाँ से आप ड्रैग कर लीजिए। साइज़ क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। उसके बाद आपको फिर से कुछ लिखना है, जैसे हम लोग को मंथ टाइप करना है, तो यहाँ पे जनवरी फरवरी लिखने के लिए हम लोग को पूरा लिखना नहीं, इसको भी कॉपी कर देना है या फिल सीरीज कर लेना है। यहाँ पे जनवरी हो गया, याद रहे स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए वरना आपका नहीं होगा। फिर से हम लोग को क्या करना है, तो राइट में आना है, प्लस इंडिकेटर, और यहाँ से हम लोग को क्या करना है, तो मूव कर लेना ड्रैग करके। क्या हुआ, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, आप देख सकते हैं इसका स्पेलिंग जो है वो गलत है। ये देखिए परफेक्ट रहेगा, आपका सही रहेगा, वो आपका सजेशन ले लेगा कि आप क्या करने के लिए उसको दे रहे हैं। यानी अगर आपका दिया हुआ टास्क सही है तो वो काम भी सही करेगा, अगर गलत है तो गलत ही करेगा ना, वो तो सजेशन के ऊपर काम कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, तो सितंबर का कैरेक्टर कुछ ज़्यादा है, तो ये भी मूव हो चुका है बाहर, तो इसको भी फिक्स कर लेना है। ये देखिए हो चुका है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।